महाराज सुदामा जी के बारे में लिखा है, जो वाणी से भगवान का कीर्तन करता है, मन से भगवान का स्मरण रखता है, चरणों में नित्य भगवान के मस्तक झुकाता है, चरणामृत पीता है, भगवान का भोग लगा के पाता है, कान से कथा सुनता है और महाराज सबको भगवान का भाव मान के प्रणाम करता है। ये ऐसा भाव जिसके जीवन में आ जाए महाराज कितना महान होगा, ऐसा महाराज भागवत जी के आचार्य लिख रहे हैं। तो बहुत होते हैं, इतने मितान बनते हैं महाराज, लेकिन कृष्ण सुदामा जैसा आज तक दुनिया में उदाहरण में कृष्ण और सुदामा जैसे कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। आज सुदामा जी की पत्नी ने कहीं कथा सुना, बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। क्या सुना? अरे ब्राह्मण सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, और पत्नी सुन करके घर आई, घर से पूछती, घर में पूछती है पति देव से, क्यों आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुदामा जी चकित रह गए, इसको कौन बता दिया? नहीं बताओ ना, आपके मित्र हैं कि नहीं, सही बोलना। सुदामा जी ने कहा है तो मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले आज तक क्यों नहीं बताए? बोले इसलिए नहीं बताया कि तू निश्चित रूप से मुझे भेज देती मांगने के लिए, और मैं किसी से मांगना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आगे की पीढ़ी के लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए एक बार जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी मेरे पास कुछ है नहीं, भगवान के पास जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, गुरु के पास जाओ, भगवान की कथा में जाओ, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, घबराओ नहीं महाराज, मेरा व्यवहार है, मैं मोहल्ले से मांग करके लाती हूं। याचना की 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल उसने याचना में मांगा। 4 मुट्ठी चावल तेल से सने कपड़े में सुदामा की पत्नी सुशीला ने बांध दिया। 1 मुट्ठी बच्चों के लिए नहीं रखा, क्योंकि सुदामा की पत्नी ने सत्यनारायण की कथा सुनी थी। ब्राह्मण ने पूरा दिन जो भिक्षा में मेरा सब सत्यनारायण की कथा में लगा दिया, आज जो मुझे भी मिला है मैं भगवान की सेवा में भेज दूं। देने वाले कैसे दिए? कोई मोटा चावल, कोई पुराना चावल, कोई नया चावल, कोई टूटा चावल, कोई घटिया चावल। मांगने में सबसे निकृष्ट चीज मिलती है, अच्छी चीज कभी नहीं मिलती है। कैसा भी भगवान को भोग लगा दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कैसा भी हो, मुझे कोई प्रेम से समर्पित कर दे, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। आज 4 मुट्ठी चावल सुदामा की पत्नी सुशीला ने सड़े और गड़बड़ कपड़ा पर बांध करके, पुराने कपड़ा पर 4 मुट्ठी चावल बांध करके दिया। पोरबंदर निवासी सुदामा जी पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लेकर के चले थे, जब भीषण ठंडक था। जब चले तो देखो, जब चले तो भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। देखो 2 लोग ऐसे हैं जो अपने विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूल बना लिए। एक भागवत जी ने सुदामा जी, और रामचरितमानस में भरत जी,
अपनी विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूल बना लिए केवल भगवान से मिल करके। और सुदामा जी केवल चावल लेके जा रहे हैं, आज उनकी यश कीर्ति फैल गई, कुछ दिए नहीं। सुदामा जी ने कोई अटूट संपत्ति भगवान को नहीं दी, कोई महल नहीं दिया, केवल 4 मुट्ठी चावल, वो भी मांग करके दिए थे। लेकिन इसी तरह से सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल कांख में दबाए हुए सीधे पोरबंदर निवासी द्वारिकापुरी को जा रहा है। स्मरण क्या कर रहा है, जरा भाव से हम लोग भी प्रेम से बोलेंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी द्वारिकापुरी की ड्योढ़ी में पहुंच गए। लोगों से पूछे, भैया ये किसका नगर है? लोगों ने कहा ये तो द्वारिकाधीश का नगर है। तो फिर लोगों ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? बोले, मेरे द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। कह देना कि पोरबंदर से सुदामा नाम का ब्राह्मण आया। कई लोग तो ठिठलाते रह गए। एक द्वारपाल ने कहा, भैया कह के तो देख लो। जैसे महाराज उसने बताना प्रारंभ किया कि दरवाजे में ब्राह्मण खड़ा है, इतना शब्द सुनते ही द्वारिकाधीश इतने वेग से दौड़े हैं। कहाँ उनका पीताम्बर, कहाँ उनकी खड़ाऊं, कहाँ उनका मुकुट। और दौड़ते ही महाराज सुदामा जी को देखे और हाय सखा कह करके गले से लिपटा लिए हैं। भगवान के गले से लिपटे हुए इतना रोए मानो भगवान का अभिषेक कर दिए हों असुरों से। किसने इतना रोए मानो सुदामा जी का अभिषेक कर दिए हों प्रेम से। लेकर के आए, उच्च आसन में बिठाए, भगवान के चरण धोने लगे। चरण धोते समय इतनी धूल लगी थी और चरण फटे हुए थे। भगवान धो रहे, इसे केवट ने पखारा था राम जी के चरण को, आज उसका उल्टा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के चरण को पखार रहे। सुदामा जी का चरण धोया जा रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि मैं गंगा जल से चरण धो रहा हूँ। हे गंगा जी, आप मेरी आंखों से क्यों नहीं निकल रही हो? इतना कहते ही गंगा जी आंख से झर 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 निकलना प्रारंभ हो गई। मानो वसुवन के जल सोपग धोयो। भगवान ने पीताम्बर से पूछा, माथे पर तिलक किया, माथे पर लिखा था श्री छया, जिसकी लक्ष्मी नष्ट हो गई। भगवान ने माथे में तिलक लगा करके लिख दिया यक्षश्री, जिसकी राजलक्ष्मी समाप्त होने वाली नहीं है। और जिसकी राजलक्ष्मी समाप्त होने वाली नहीं है, भगवान ने राजा बना दिया ब्राह्मण को। भाभी को लेके क्यों नहीं आए? बोले, तेरी भाभी ने तो भेजा है, सुशीला ने ही भेजा है। बोले, भाभी ने अगर भेजा तो कुछ देके तो भेजा होगा। मुझे लगता है पुरानी आदत गई नहीं अभी। उस बार गुरु माता ने चना दिए थे, आपने चना पूरा खा लिया, एक दाना भी मुझे नहीं दिया। इस बार चावल का नंबर लगा दिए हो। तो वो चने चावल का झगड़ा था। और सुदामा जी कांख तले चावल की 4 मुट्ठी चावल पोटली दबाए, एक हाथ उठा हुआ तो एक हाथ चिपका था। भगवान को लगे इसी कांख में दाल में काला है। सुदामा जी कुर्ता पहने उठाए थे। बोले, मित्र धोना। अरे कोई मुझे पत्र पुष्प भी देता है, कैसे भी समर्पित कर दे, मैं उसे बड़े भाव से लेता हूँ। भगवान कहे, जितना प्रवचन करो, लेकिन मैं देने वाला नहीं हूँ। तो महाराज भगवान ने जबरदस्ती, आज भगवान द्वारिकाधीश का हाथ जगन्नाथ का हाथ बन गया। जबरदस्ती बढ़ा करके भगवान ने कांख तले से चावल की पोटली झटक करके खींच ली है
1000 मुट्ठी चावल को भगवान ने पकड़ के खींच लिया है तो चावल बिखर गया है। जैसे बिखरा भगवान ने 1 मुट्ठी चावल भरी है, 3 मुट्ठी भगवान ने भरी पुनः डाली, 3री मुट्ठी भगवान ने भरी। रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया, बोले द्वारिकाधीश सब तो चला गया, अब हम भी जाने वाली है, हम तो आपके लिए आई हैं। सुदामा जी देखते रह गए, ताकते रह गए। भगवान ने सारा ये ऐश्वर्य चावल से द्वारिकापुरी महाराज पोरबंदर को भगवान ने बदल दिया है। आज सुदामा जी लौट करके गए, भारी महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछे किसका महल है, लोगों ने कहा ये तो सुदामा जी का है। अरे बोले सुदामा जी तो मैं ही था, तो कोई रातों रात बनिया को कब्जा कर लिया क्या पूंजीपति, अपना मकान बना लिया। जरा पत्नी बच्चों से पूछूं। आगे जब पूछने के लिए गए तो महाराज सुशीला के पास ना कोई आता था ना कोई जाता था, गरीब के पास कौन जाता है। अब महाराज वहाँ पूरे अपने पारा मोहल्ला के साथ माताएं स्वर्ण कलसा लिए हुए सुदामा जी की आगमनी में जा रही है। सुदामा जी समझ गए कि प्रभु बड़ी कृपा हुई, आपने सारी कृपा कर दी।